अमेरिका से लेकर भारत तक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर सोना और चांदी के दाम में देखने को मिल रहा था। भारत में चिंता ये थी कि देश का सबसे बड़ा त्योहार सिर पर है और सोने के दाम 7वें आसमान पर। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही अमेरिकी कंपनी फाइजर के बयान के बाद सोने और चांदी के दाम एकदम से लुढ़क गए हैं। चांदी में तो लोअर सर्किट तक लग गया। सोना भी 2300 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 52,000 से लेकर 49,000 रुपए की रेंज में आ गया है। हमने गोल्ड के भाव में एक ऐतिहासिक गिरावट आते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन $100 से नीचे गिरते हुए दिखाई दिए हैं और गोल्ड के भाव ने करीबन $1850 पर आउंस के स्तर को छूते हुए दिखाई दिया है। वहीं अगर हम MCX की बात करें तो गोल्ड में करीबन 2500 रुपये की गिरावट देखने को मिली है और गोल्ड के भाव 49,600 के लेवल को छूते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो बड़ी गिरावट है इसके पीछे दो मेन कारण रहे हैं। पहला कारण फाइजर की तरफ से कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसको बनाने की बात यहाँ पे सामने देखने को मिली है। साथ में US में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो बाइडेन ने जीत हासिल करी है वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है। तो ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमने गोल्ड में और सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो बाइडेन के जीत की वजह से यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी US चाइना के ट्रेड वॉर को लेकर, US की पॉलिसीज़ को लेकर, वोटर ऐसा आशा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जिससे अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। और हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पर रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर ऐसे ही डॉलर इंडेक्स रिबाउंड करेगा तो गोल्ड के भाव में आगे गिरावट कुछ और देखने को मिल सकती है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव इस समय 2300 रुपए से नीचे चल रहा है। फिलहाल MCX पर सोने का भाव 49,789 रुपए है। सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 4300 रुपए से नीचे चल रहा है। साथ में जो अनसर्टेनिटी कोविड के ऊपर थी वो इस वैक्सीनेशन के आने के बाद हो सकता है कि कुछ नरम पड़ती हुई दिखाई देगी जिससे गोल्ड के भावों में गिरावट और देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है और इसमें हम जनरली गोल्ड के अंदर खरीदारी आते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के बाज़ार में खरीदारों को थोड़ा और रुकना चाहिए अभी, क्योंकि इन खबर की वजह से गोल्ड के भावों में कुछ और गिरावट हो सकती है। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो यहाँ पर उनको अच्छे दाम और मिल सकते हैं खरीदारी करने के लिए। जैसा कि गोल्ड में गिरावट रही है तो अगर हम अनुमान लगाएं तो हमें लगता है कि आने वाले जो लेवल्स होंगे वो करीबन 47,000 से लेकर 48,000 हो सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1750 से लेकर 1800 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल हमें लगता है कि जो भी खरीदार हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको अभी यहाँ पे रुकना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में और सिल्वर के भावों में कुछ और गिरावट मिल सकती है तो वहाँ से वो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं फाइजर के दावे के अनुसार उसकी दवा 90% प्रभावी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दवा आने के बाद स्थितियों में सुधार होगा और सोने की कीमतें और ज्यादा नीचे आ जाएंगी। फाइजर के मुताबिक कोरोना महामारी से रोकथाम में उसकी दवा 90% से ज्यादा कारगर पाई गई है। इस कोविड-19 वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजे अच्छे मिले हैं। वहीं दूसरी ओर सोना दिन के उच्चतम स्तर से 2,000 रुपए से ज्यादा टूट चुका है, जो इस बार के त्योहारों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।